सतपथ के मित्रों, पिछले वीडियो में आपने सुना कि संसारी भ्रम तो शास्त्रों द्वारा मिट जाता है, लेकिन जब शास्त्रीय भ्रम अंतःकरण में समाहित हो जाता है तो मन बुद्धि सत को ही असत मानने के लिए विवश हो जाते हैं। जैसे ईश्वर को समझने के लिए शास्त्रों में लिखा है, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अर्थात ईश्वर को मानव अपनी अकल से नहीं समझ सकता, क्योंकि ईश्वर अनाम और अरूप है। अर्थात ईश्वर का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसलिए ईश्वर को सर्वनाम तथा सर्वरूप कहा गया है। अखंड का तात्पर्य यह है कि एक ही ईश्वर सर्वव्यापक है। इसलिए ईश्वर को अनुपम अर्थात उपमा रहित कहा गया है। इसलिए सर्वरूप ईश्वर को समझाया नहीं जा सकता। केवल मानव योनि वाला जीव अपने अनुभव से ईश्वर को समझ सकता है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विधि सुख राशि। ईश्वर मन और इंद्रियों से अतीत है। अर्थात ईश्वर मन और इंद्रियों की समझ से बाहर है। इसका अर्थ है कि शरीरों के द्वारा होने वाली क्रियाओं को देखकर सर्वव्यापक स्वरूपानंद ईश्वर को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि शरीर से स्वरूप पृथक है। स्वरूप शरीर के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन संसारी तीनों गुणों से रहित है। अर्थात अमल है, अविनाशी है, निर्विकार है, निर्बद्ध है। इसलिए स्वरूप सुख राशि है। स्वरूप ही ईश्वर है, जिसका अनुभव केवल विवेक द्वारा मानव योनि में ही हो सकता है। सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा, बार बीच इब गावहीं बेदा। परम सत्य को जानने वाले स्वरूप ज्ञानी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि इस नाशवान शरीर और परिवर्तनशील संसार में फंसकर विवेक युक्त मानव योनि मिलने पर भी तू लीला रूप शरीर को अपना स्वरूप मान रहा है। शरीर तो जड़ प्रकृति के 5 तत्व से बना युग प्रभाव की प्रकृति का लीला रूप है। तेरा स्वरूप तो निर्गुण अमल सहज सुख राशि अर्थात ईश्वर है। ईश्वर और तुझ में भेद नहीं है। तू ईश्वर के साकार रूप संसार में खड़ा होकर भी ईश्वर और संसार रूपी स्वयं में भेद मान रहा है। इस भेद रूप बुद्धि से होने वाली भक्ति से तू कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।